इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में साफ हो गया है कि इजराइल की हार अब तय हो चुकी है। इजराइल की अब हैसियत नहीं है कि वो फिलिस्तीन में जाकर घुसे और ग्राउंड पर, जमीन पर जाके युद्ध करे। इजराइल ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन 2000 मासूम बच्चों का कत्ल, जेनोसाइड, नरसंहार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जेनोसाइड किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन का असली कसूरवार कौन है? वो तीन शख्स जिसके बारे में मैं खुलासा करूंगा, और क्या इन तीनों के खिलाफ सजा की मांग हो रही है, और सजा भी ऐसी कि फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। ये शख्स है, सबसे पहले नाम, सबसे बड़े कल्प्रिट का नाम बाद में बताऊंगा। ये शख्स है जो बिडेन। ये पोस्टर देखिए, इनके खिलाफ कहा जा रहा है कि इन्होंने जेनोसाइड में इजराइल का समर्थन किया, अपनी सेना का गलत दुरुपयोग किया, और इस युद्ध में ये भी बराबर के अधिकारी हैं। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में जो बिडेन जल्दी आनन फानन में जाकर इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले थे, और जब आरोप लग रहा था कि एक हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया है रॉकेट से, मिसाइल से, तब जो बिडेन ने क्लीन चिट दी थी कि नहीं, ये तो हमास का मिसाइल था। लेकिन उसके बाद रूस ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरें जारी करो, और चीन जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया। भारत ने भी जब पल्ला झाड़ लिया, कहा कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, और लगभग दुनिया के सारे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, तब जो बाइडेन अब कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, ये नेतन्याहू ने तो बहुत गलत कर दिया, ये धरती पर युद्ध बिल्कुल गलत है, ये बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, महिलाओं को नहीं मारना चाहिए था, तो ये बराबर के दोषी हैं। दूसरी तस्वीर है ऋषि सुनक। ये भी आनन फानन में दौड़ के जाके इजराइल के प्रधानमंत्री से मिला है। इन्होंने भी समर्थन किया था, 2 सीटें हार चुके हैं, इंग्लैंड में भी विद्रोह हो चुका है, और पूरी दुनिया इन्हें भी दोषी के तौर पे देख रही है कि फिलिस्तीन में जो खून बहा, जो निर्दोष महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हुए, जो अपने माँ बाप का चेहरा नहीं पहचान सकते हैं, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, ये बम आपदा था। ये ऋषि सुनक जैसे और जो बिडेन की करतूतें थी, और इसको लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। और इसे ये मत कहिए कि सिर्फ मुस्लिम समाज में गुस्सा है, पूरी दुनिया का जो अमन पसंद लोग है, पूरी दुनिया का वो प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है। और यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब यूक्रेन के साथ दुनिया नहीं खड़ी थी, रूस के खिलाफ भी नहीं थी, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में दुनिया को लग रहा है कि एक ऐसे देश पर जिसको पहले आपने उस पर कब्जा कर लिया, चारों तरफ से 75 साल पहले से कब्जा करते रहे, उसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया, उनके पानी बंद कर दिए, खाना बंद कर दिया, महिला बुजुर्ग बच्चों को मारा। रूस नहीं कर रहा है यूक्रेन में, वो रिहायशी इलाकों पर बम नहीं गिरा रहा है, वो सामने सामने की लड़ाई है, वो जहाज की लड़ाई है या ग्राउंड की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन इजराइल के इस बेंजामिन नेतन्याहू ने तो हद ही कर दी। तो दूसरे सबसे बड़े अपराधी ठहराए जा रहे हैं ऋषि सुनक। अब तीसरे सबसे बड़े अपराधी हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बना हुआ था, और इसकी डोर ढीली हो रही थी। दरअसल लगातार ये शिकंजा कस रहा था इजराइल पर। इसने एक औरा फैला रखा था कि हम सबसे मजबूत देश हैं, हमारे पास आयरन रडार है, फलाना है, ढिमकाना है, इसकी पोल पट्टी खोल दी है। अगर ये सब कुछ था, इतना मजबूत था, तो हमास ने रॉकेट कैसे मार दिया, हमास अंदर 1000 घुस कैसे आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसकी वहाँ पोल पट्टी खुल गई। इसके खिलाफ लगातार इजराइल में धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसको मौका मिल गया, और लोग कह रहे हैं कि इसकी साजिश तो नहीं है, इसी ने कुछ हमास के लोगों को घुसाकर युद्ध तो नहीं छेड़ दिया ताकि अगली बार सत्ता पर कब्जा किया जा सके। दुनिया भर में इजरायली खुद इसका प्रदर्शन इसके खिलाफ हैं, और तेल अवीव में तो लंबा प्रदर्शन चल रहा है, और पूरी दुनिया इसे कह रही है कि यही वो नरसंहार करने वाला है, जेनोसाइड करने वाला है, और इसको तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस चलाकर फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये 3 बड़े कल्प्रिट हैं जो दोषी हैं फिलिस्तीन के, और इन तीनों के चेहरे पर कालिख पूछ चुकी है, और दुनिया इन पर थूक रही है कि इन लोगों ने मासूम बच्चे, महिलाओं और पुरुषों को मारा है। क्या ये सब मुसलमान जानकर हुआ? नहीं, मुसलमान जानकर भी हुआ, और जमीन पर कब्जे के लिए हुआ। कहाँ चले थे तिस्मार खां बनने, कहाँ अब ये इनकी बोलती बंद हो गई है। अब इजराइल की पोल खुल गई है, और इन तीनों ने अब यू टर्न ले लिया है। अमेरिका के लगभग एशिया में 13 से 14 देशों में अपना अड्डा है।
ईरान ने मिसाइल तान दिया चारों तरफ, 200 मिसाइल, कहा कि अब छोड़ूंगा नहीं तुमको। वैसे ही अमेरिका ने इजराइल से पल्ला झाड़ लिया, कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरब ने उसका साथ छोड़ दिया अमेरिका का, कहा कि नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ हो गया। और जैसे ही पुतिन ने सबसे पहले कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल गलत कर रहा, उसके बाद चीन ने भी ये बयान दे दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचिए, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ये सारे देशों ने एक सुर में कहा कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, अब तुमसे सीधे लड़ाई होगी और तुमको पूरी जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब इजराइल को लेना का देना पड़ गया है, उसे न सिर्फ अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बेंजामिन नेतन्याहू का नपना तय है। उसके बाद सोचिए, भारत में एक इजरायली राजदूत हैं, जब शुरुआत युद्ध का हुआ तो उन्होंने हामी खूब अपने आप को जेम्स बॉन्ड घोषित कर रहा था, कह रहा था कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, हम कहीं हाथ नहीं फैलाते, हम खुद लड़ने में सक्षम हैं। वो अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भारत से कह रहा है कि हमास को आतंकी संगठन घोषित करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद भी भेजी है फिलिस्तीन को और कहा है कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ हैं, और पूरी दुनिया भी यही बात कह रही है। सोचिए, तो ये तीन जो दोषी हैं उसने दुनिया को शर्मनाक स्थिति में डाल दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो बिडेन और ऋषि सुनक। और इन तीनों के खिलाफ दुनिया में गुस्सा है, लोग इसका इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन वही ईरान के लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा, अब ईरान को किस तरह से अमेरिका ने बदनाम किया कि इनके पास परमाणु बम है, फलाना ढिमकाना। अरे नॉर्थ कोरिया पर हमला करके दिखाओ, जिसका चीन और रूस दोस्त है। दरअसल अमेरिका प्रोपेगेंडा फैलाता है, कभी इराक के पास बम था, केमिकल बम, क्या हुआ? कभी लीबिया के पास, गद्दाफी के पास बम था, क्या हुआ? अब कह रहा है हमास के पास केमिकल बम। ये झूठे लोग हैं, इनके चैनल भी झूठा है। जैसे भारत में, भारत की जो गोदी मीडिया है, मनु मीडिया, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के खिलाफ है, वैसे ही BBC और CNN इनके पाले हुए टॉमी हैं जो इनके इशारे पर भौंकता है। लेकिन अल जजीरा ने सबकी पोल खोल दी। जैसे भारत में बहुजन मीडिया काम कर रहा है, पूरे मिडल ईस्ट में अल जजीरा काम कर रहा है। अब रही बात भारत की भूमिका की, तो भारत ने शानदार भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नजाकत को भांपा है, और जो पहले से विदेश नीति थी, 70 से ज़्यादा मुस्लिम देश भारत के साथ बने हुए। चीन चाहता था कि भारत इजराइल के साथ खड़े हो और हम मुस्लिम देशों के साथ संपर्क बढ़ा लें, लेकिन भक्त ये बात समझ नहीं पाएंगे। तो पूरी दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल के बाद भारत में कुछ भक्त ही हैं जो फिलिस्तीन के खिलाफ थे और इजराइल के साथ थे, और वो एक्सपोज हो गए हैं। और इजराइल ने खुद मान लिया है कि हम नहीं जीत पाएंगे, और अब ईरान समेत 100 से ज़्यादा देश उसके खिलाफ हैं, और 60 देश तो बाकायदा सेना तैयार कर रखा है कि अब इजराइल पर हमला करेंगे। उसमें सऊदी अरबिया, ईरान, तुर्की, मिस्र, ये सारे देश हैं, और हवा निकल चुकी है। और ये तीन बड़े दोषी हैं जो फिलिस्तीन में मासूमों के, जिन पर हत्या के दाग लगे हैं। और अब इजराइल अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार हो चुका है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी भक्त मत बनिए, ग्राउंड समझिए, खेल समझिए, तब बोलिए। भारत सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया है, और अब इजरायली राजदूत गिड़गिड़ा रहा है। भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा है, न यूनाइटेड नेशन ने कहा है। ये बात भक्तों की जानकारी के लिए है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।